तो कोरोना के इस दौर में सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे, आतिशबाजी से सांस लेने में लोगों को दिक्कत ना आए, इस तरह की और भी दिक्कतें ना पैदा हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन ने त्योहारी सीजन में कई सख्तियां बरकरार रखी है। आयोजनों को लेकर कहीं राहत भी दी है, तो वो भी सशर्त। यही वजह है कि जयपुर जैसे शहर में जहां नवरात्रों और दशहरे पर रामलीला और रावण दहन जैसे कार्यक्रम बड़े पैमाने पर होते थे, इस बार काफ़ी सीमित दायरे में हो रहे हैं। मेलों का आयोजन तो हो ही नहीं रहा। इससे पटाखों की बिक्री, रावण के पुतलों की बिक्री और आयोजन की तैयारी करने वालों का रोजगार भी प्रभावित हुआ है। आयोजन समितियों में भी उल्लास नजर नहीं आ रहा। दशहरे पर शहर में रावण पुतला दहन और मेलों के आयोजन को लेकर जयपुर से देखिए हमारे सहयोगी गिरिराज शर्मा की ये खास रिपोर्ट। कोरोना काल में मेले जैसे आयोजन बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। लगातार दूसरी साल है जब इन पर यह असर देखने को मिल रहा है। जयपुर में जहां पटाखों पर रोक है, वहीं अधिक भीड़ जुटाने पर भी पाबंदी है। यही वजह है कि नवरात्रों में होने वाली रामलीला और दशहरे पर होने वाले रावण दहन जैसे भीड़ जुटने वाले कार्यक्रम इस बार नहीं हो रहे। कोरोना गाइडलाइन में उल्लेखित प्रावधानों और कोरोना काल की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोजन समितियों ने ऐसे आयोजनों से या तो दूरी बना ली या फिर उन्हें बहुत सीमित दायरे में करने की योजना बनाई। यही नहीं, पड़ोसी राज्यों से जयपुर आकर रावण के पुतले बनाकर अपनी साल भर की रोजी रोटी का जुगाड़ करने वाले कारीगरों में भी इस बार असमंजस नजर आया। उन्होंने इस बार कम या बगैर आतिशबाजी वाले पुतले, कम ऊंचाई वाले पुतले और सस्ते पुतले ही बनाए, वो भी बहुत कम संख्या में, क्योंकि लगातार दूसरी साल इस बार भी इन पुतलों की डिमांड बहुत कम रही है। 1974-75 से दशहरा मैदान में विजयदशमी का कार्यक्रम होने लगा और जनसंख्या घनत्व बढ़ने के साथ साथ रावण की ऊंचाई भी बढ़ने लगी और इसमें निरंतर लाइटिंग की व्यवस्था होने लगी। राज्य सरकार की ओर से धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में 200 लोगों की छूट मिलने के बाद शहर में रावण के पुतले बनाने वाले कारीगर खुश तो नजर आए, लेकिन रावण दहन के बड़े आयोजनों के साथ इस बार दशहरा मेलों का आयोजन नहीं होने से उनका कामकाज भी प्रभावित हुआ है। दशहरा मेला आयोजन समितियां इस बार भी मेला आयोजित नहीं कर रही। श्री सनातन धर्म सभा आदर्श नगर की ओर से विजयदशमी पर 2 साल पहले तक मेले का आयोजन किया जाता रहा, लेकिन कोविड के चलते पिछले साल भी मेले का आयोजन नहीं हो पाया और इस बार भी मेले का आयोजन नहीं होगा। कोविड-19 की वजह से ये हमारे कोई भी फेस्टिवल परकोटे में आयोजन हुआ नहीं है और यानी लोगों को एक जो परकोटा में रहने वाले जो रहवासी हैं उनको एक उमंग रहती है त्योहारों के प्रति। और ये दशहरा का जो यहाँ पे होता था अपने रामलीला ग्राउंड के अंदर, इसके अंदर 10 दिन की रामलीला भी हुआ करती थी जो हम लोग बाल्यकाल से देखते आ रहे हैं और हम लोगों का बहुत जुड़ाव रहा है इससे। आदर्श नगर में रावण दहन की परंपरा 60 के दशक से चली आ रही है। पहले मंदिर में रावण का पुतला बनाकर गोल चक्कर पर ले जाकर दहन किया जाता था। इसके बाद 1968 से रावण का पुतला बनाने के लिए मथुरा से कारीगर आने लगे। रावण के पुतले का आकार और लंबाई भी हर साल बढ़ती गई। 2 साल पहले 105 फीट के रावण के पुतले का दहन किया गया। इसके साथ ही रावण के पुतले में विशेष लाइटिंग और आतिशबाजी भी की जाने लगी, लेकिन सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम किया जाएगा। न्यू गेट रामलीला मैदान पर भी इस बार रावण दहन नहीं होगा। कोविड के चलते इस बार भी रावण दहन नहीं किया जाएगा। महामंत्री प्रवीण बड़े भैया ने बताया कि इस बार रामलीला भी नहीं हुई। दशहरे पर न्यू गेट स्थित रामलीला मैदान में रावण दहन भी नहीं होगा। आपको बता दें कि जयपुर की रावण मंडी गोपालपुरा बाईपास के अलावा गोविंद मार्ग, राजा पार्क, टोंक रोड पर लक्ष्मी मंदिर तिराहा, बीटू बाईपास चौराहा, विद्याधर नगर में मंदिर मोड़, अंबाबाड़ी सहित बहुत से स्थानों पर रावण के पुतले सज धज कर तैयार हैं। लेकिन पिछले सालों की तुलना में मांग बहुत कम है। इसी वजह से रावण के पुतलों का कद भी कम हो गया है। 2 साल पहले तक जहां 30 से 50 फीट तक के विशालकाय रावण के पुतले देखने को मिलते थे, वहीं इस बार
बड़े पुतलों की जगह छोटे पुतले ही दिखाई दे रहे हैं। इस बार यहाँ 2 से लेकर 20 फीट ऊंचाई तक के ही पुतले हैं, जिन्हें 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक में बेचा जा रहा है। विजयदशमी को लेकर शहर में उल्लास नजर आने लगा है। हालांकि इस बार जो रावण दहन के जो बड़े आयोजन हैं वो नहीं हो पाएंगे। विजयदशमी के जो मेले होते थे वो नहीं हो पाएंगे। मेले आयोजन जो समितियां हैं वो इस बार तैयारी भी नहीं की है और कोविड के चलते मेले का आयोजन भी नहीं कर रही है। हालांकि सरकार ने 200 लोगों की छूट के साथ धार्मिक आयोजन की छूट दी है, पर जो बड़े आयोजन की जहाँ तक सवाल है वो इस बार नहीं हो पाएंगे। ये रामलीला मैदान में हम खड़े हैं, यहाँ पे इस बार दशहरा मेले का आयोजन नहीं होगा। ऐसे आदर्श नगर की बात करें तो वहाँ भी दशहरा मेले का आयोजन नहीं होगा।